जय सिया राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सभी का सावन बड़ा खुशहाली से भरा हुआ और महादेव की पूजा करते हुए व्यतीत हो रहा होगा। इसी श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिव चालीसा अपने सरल हिंदी अर्थ में भी। हाँ जी, पहले हम चौपाइयों के दोहे के रूप में शिव चालीसा का पाठ करेंगे, उसके बाद हम अपने सरल हिंदी अर्थ में करेंगे, क्योंकि अगर हमें अर्थ समझ में नहीं आता तो हम उसके भाव तक नहीं पहुंच पाते। जिस तरह से हमें कोई भाषा अगर समझ में नहीं आती है तो हमें उसका ये भाव हम उसको नहीं समझ पाते हैं, तो उसी तरह से हमें सरल हिंदी अर्थ में हम उसकी चालीसा के भाव को जानेंगे और महादेव के और भी ज़्यादा करीब होके पूजा भाव भक्ति से पूजा कर सकेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरजा स्वन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा कर संतन प्रतिपालवा। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र काल बाग अंदर सोही, छवि को देखि नाग मुनि मोही। मैं ना मातु की हवे दुलारी, भामंग सो वच्छ विन्यारी। करत शूल सो वच्छ विभारी, करत सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गण सोते कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गण राऊ, या छवि को कहु जाति न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत शडानन आप पटायु, लव निमेश में मारी गिरायु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपाल सुर संयुक्त मचाई, सभी कृपा करे लीन बचाई। किया तब ही भागीरथ बारी, पूरपट प्रतिज्ञता सुपुनारी। दानिन में तुम सब को नाही, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद महाई महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट युद्ध मंथन ते ज्वाला, जरत सुरासर बहे विहाला। किने दहा तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारे, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखहु गोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कटन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दीक्षित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल निति मोहि सतावे, भ्रमत रहु मुहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यह अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाई। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, शमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, विघ्न विनाशक मंगल कारम। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पर होती है शंभु सहाई। रानिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसादे ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ नसावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रार्थ ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय। अब हम इसका हिंदी में पठन करेंगे।
सभी मंगल कार्यों की गाता गिरजा के पुत्र श्री गणेश जी आपकी जय हो। मुझ अयोध्या दास को आप अभय वर प्रदान करें। दीन दुखियों पर रख दया करने वाले, संतों की रक्षा करने वाले पार्वती के पति भगवान शंकर की जय हो। उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है और नागफनी रूपी कुंडल उनके कानों की शोभा बढ़ा रहे हैं। उनके सिर से गंगा बह रही है और अंग गौर वर्ण है। उनके गले में मुंडमाला है और शरीर पर भस्म लगा रखी है। शेर की खाल के वस्त्र धारण किए हुए शिवजी की शोभा देखकर नाग और मुनि भी मोहित हो जाते हैं। हे शिवजी, महारानी मैना की दुलारी पुत्री पार्वती जी आपके बांग अंग में शोभायमान है। हे भगवान शंकर, आपके हाथ में जो त्रिशूल शोभायमान हो रहा है उससे आप सदैव शत्रुओं का नाश करते हैं। भगवान शिव के समीप बैठे नंदी व गणेश ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे सागर के मध्य कमल सुशोभित होता है। किसी के लिए भी कार्तिकेय शाम और उनके गणों की छवि का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। हे महाप्रभु, जब जब देवताओं ने आपको पुकारा है तब तब आपने उनके दुखों को दूर किया है। जब तारकासुर ने उत्पात मचाया तब सभी देवताओं ने मिलकर अपनी रक्षा हेतु आपकी गुहार लगाई। तब आपने तुरंत कार्तिकेय जी को भेजकर उस दुष्ट राक्षस तारकासुर को मार गिरवाया। हे महाप्रभु, आपका यश व बल संपूर्ण जगत को विदित है। आपने स्वयं जलंधर नाम के असुर को मार गिराया है। आपने त्रिपुर नामक राक्षस से युद्ध करके अपनी कृपा से सभी देवताओं के जीवन को बचा लिया है। आपने भागीरथ के तप की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी जटाओं से गंगा की धारा को छोड़ दिया था। जगत के समस्त दानियों में आपसे बड़ा दानी कोई नहीं है। आपके भक्त सदैव आपकी वंदना करते हैं। आज तक आपके आदि व अंत के भेद को कोई भी नहीं जान सका। वेदों में भी आपकी महिमा गाई गई है। समुद्र मंथन के समय जब विष उत्पन्न हुआ तब देवता और राक्षस विष के प्रभाव से बेहाल हो गए थे। तब आपने दया करके उनकी सहायता की और विषपान किया। तभी से आपका नाम नीलकंठ पड़ गया। आपकी ही कृपा से श्री रामचंद्र जी ने आपका पूजन किया और लंका जीतकर विभीषण को दे दी। भगवान श्री राम ने सहस्त्र कमल पुष्पों के द्वारा आपका पूजन किया तो आपने फूलों में विराजमान होकर परीक्षा ली। आपने अपनी माया से कमल का एक फूल लुप्त कर दिया। श्री राम ने अपने कमल नयन से पूजन करना चाहा। जब आपने श्री रामचंद्र जी की स्वयं के प्रति अगाध भक्ति देखी तो प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित वर प्रदान किया। सबके हृदय में निवास तथा सब पर कृपा करने वाले ऐसे अनंत अविनाशी प्रभु शंकर की जय हो। अनेक दुष्ट लोग मुझे नित्य सताते हैं, इसलिए मैं भ्रमित हो जाता हूँ और मुझे चैन नहीं मिलता। हे प्रभु, तुम संसारिक कष्टों से दुखी होकर मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। आप इन दुखों से मुक्त करके मेरा उद्धार करो। आप अपने महाकाल रूपी त्रिशूल से मेरे शत्रु को नाश करके मुझे मोक्ष प्रदान करो, तब मुझे इन संकटों से मुक्ति मिलेगी। हे नाथ, माता पिता भाई आदि सभी सुख में ही पूछते हैं, संकट के समय कोई नहीं पूछता। हे जगत के स्वामी, आपके स्वाम मुझे किसी का सहारा नहीं है। आप ही आकर मेरे संकटों का नाश करो। आप सदा गरीबों की ही सहायता करते हैं। जिसने आपको जैसा माना वैसा फल प्राप्त किया। हे महादेव, मैं अज्ञानी आपकी स्तुति करने की विधि से अनभिज्ञ हूँ, अतः हे प्रभु आप मुझसे हुई भूल को क्षमा करें। हे शंकर भगवान, आप विपत्तियों का नाश करके मंगल करते हैं और विघ्नों को दूर करने वाले हैं। योगी सन्यासी मुनि सदैव आपके ध्यान में मग्न रहते हैं। नारद और सरस्वती जी भी आपको प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करके भी देवताओं ने आपका पार नहीं पाया है। जो मनुष्य इस शिव चालीसा का पाठ नित्य निष्ठा भाव से करता है, भगवान शंकर उसकी सारी इच्छाएं अवश्य पूरी करते हैं। यदि कोई कर्जदार इस शिव चालीसा का पाठ करता है तो वह कर्ज से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इसका पाठ करेगा उसे निश्चय ही शिव कृपा से पुत्र रतन उत्पन्न होगा। प्रत्येक मास की त्रयोदशी को घर पर पंडित बुलाकर श्रद्धा भाव से पूजन और हवन का आयोजन करें। त्रयोदशी का व्रत रखने वाले मनुष्य का शरीर मन सदैव कलेश व दुखों से मुक्त रहता है। शंकर जी की मूर्ति के सम्मुख बैठकर धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करके इसका पाठ करना चाहिए। इस प्रकार पाठ करने वाले मनुष्य के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अंत में शिव धाम को प्राप्त कर लेता है। अयोध्या दास जी कहते हैं, हे शिव जी, हमें आपकी ही आशा है, यह जानकर मेरे सभी कष्टों को दूर करो। प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करने से भगवान शंकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। हेमंत ऋतु मार्ग शीर्ष मास की छठी तिथि संवत 64 में यह चालीसा रूपी शिव स्तुति जन कल्याण के लिए पूर्ण हुई। इति श्री शिव चालीसा संपूर्ण। ओम जय शिव ओंकारा, भोले पार्वती का प्यारा, भोले लंबी जटाधारा, भोले ओढ़े मृग
मृगछाला भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे स्वामी दस भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी चंदन मृग मद चंदा भोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे भोले बाघंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करिमे श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता स्वामी चक्र त्रिशूल ता जग हरिता जग भरिता जग पालन करिता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका भोले जानते अविवेका प्रणिमाक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे भोले प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते हरिहर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा भोले पार्वती का प्यारा भोले लंबी जटाधारा भोले ओढ़े मृगछाला भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा। बोलो सदाशिव महादेव की जय। ओम नमः शिवाय।